नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी एग्जाम जर्नी में। आज हम लाए हैं आपके लिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आज इमेज के थ्रू हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो क्या कहलाती है? हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड और रैम। इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, इन इसीलिए इन्हें फिजिकल पार्ट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त नियम तथा कंप्यूटर क्रिया से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही वो एक चीज़ है जिससे हम कंप्यूटर को चला सकते हैं और उसके हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, वर्ड है, नोटपैड है, जीमेल है। इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का यह नियंत्रक भाग होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर का। अगला प्रश्न क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का विकास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जे एस किल्बी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जे एस किल्बी ने ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। हमारा अगला प्रश्न होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, टिक मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? कितने किलोबाइट के बराबर होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स पर। देखिए दोस्तों, 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होती है, 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होती है, 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर, और 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट के बराबर, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, तथा 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। अब इनमें से आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो कौन सा होगा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ही सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है इन सभी में से। अब कंप्यूटर के पते में प्रयुक्त HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत भ्रमित करने वाले ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फोरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूर्ण रूप है। यह कंप्यूटर की एक वैज्ञानिक भाषा है। आपको ध्यान रखना है, कुछ भी ऑप्शन आ जाए आपको यही लगाना है। अगला प्रश्न, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, मतलब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा किया गया कार्य मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे कि हमारे अगर 4 हाथों और चारों हाथों से एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगी। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इससे ही कंप्यूटर में गणना और तुलना का कार्य किया जाता है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न क्या है? भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसके द्वारा ही विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को पूर्ण अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर ही होता है जो कंप्यूटर में दिए गए डाटा को एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करके हमें पेश करती है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर में ही सिलिकॉन वैली, इसलिए सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? टीसीपी का सही पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टीसीपी का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर इनमें से कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने ही मिलकर कंपनी की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन। आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या है इसका सही उत्तर? तो उसका सही जवाब होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गूगल, याहू, एमएसएन और डक डक गो क्या है? तो ये एक सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन। आपको ध्यान रखना होगा, गूगल तो आपको पता ही होगा, याहू भी पता होगा, एमएसएन भी पता है, पर जिन्हें पता नहीं है वो डक डक गो को भी याद रख लें कि डक डक गो भी एक सर्च इंजन है। कई बार पूछा गया है इसके बारे में। अगला प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो उसका सही जवाब क्या होगा? सीडेक। सीडेक ने ही परम कंप्यूटर का विकास किया था। अगला प्रश्न, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो उसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है क्वांटम कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? सी ब्रेन। यह भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फोरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि कंप्यूटर की पहली भाषा है। अगला प्रश्न क्या होगा? एनियक क्या था? क्या था एनियक? तो एनियक था ऑप्शन बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और एनियक का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी याद रखना है। और ये क्या था? तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।
अगला प्रश्न क्या है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया था? तो उसका सही जवाब क्या होगा, प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मोस्ले, इन्होंने ही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का निर्माण किया था। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। आप सभी को पता होगा इससे जोड़ते हैं कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से। उसका सही जवाब होगा मॉडेम। मॉडेम के द्वारा ही हम इंटरनेट की ब्राउजिंग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है, विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 ही माइक्रोसॉफ्ट का सबसे नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, क्या प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप इमेज में देख सकते हैं, इसी पर हर तरह के पोर्ट लगे होते हैं जिससे मॉनिटर, प्रिंटर, USB, किसी भी तरह के उपकरण को हम कनेक्ट कर सकते हैं और ये कहलाता है मदरबोर्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। DTP का पूरा नाम क्या है DTP का पूरा नाम? इसका सही जवाब होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? आपने एंटर की को तो देखा होगा, और इसका अन्य नाम क्या होता है, किस नाम से इसे जान सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट की भी बोलते हैं एंटर की को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यदि कंप्यूटर ऑन है और हम उसे रिस्टार्ट कर देते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रक्रिया कहलाती है वार्म बूटिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कार्य नहीं करता? तो देखिए, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और आउटपुट भी देता है, पर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। हम इसे जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इसे फॉलो करेगा और हमें आउटपुट देगा। इसका सही जवाब होगा अंडरस्टैंडिंग। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है, तो OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक डिवाइस है जो कि लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड करती है और कंप्यूटर में उसका आउटपुट हमें मॉनिटर पर दिखाती है। तो इसे हम OCR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं करते हैं एंड। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए दी एग्जाम जर्नी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।